Hello students, so we are going to start a new chapter, that is government budget and the economy. As we introduce the government in this chapter, one as denoting the state, and we stated that apart from the private sector, there is a government which play a very important role in the economy. An economy which there is a both the private sector and the government sector is called a mixed economy. And when we talk about India, so we occupy or we have a mixed economy. There are many ways in which government influence economy's life. In this chapter, we will limit ourselves in the function which carry throughout the government budget. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, क्यों बनाती है, राइट. इन दिस चैप्टर प्रोसीड द फॉलोज दैट वी प्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट के कंपोनेंट्स देखेंगे एंड ब्रिंग ऑल सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एवेन्यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एक्सपेंडिचर्स देखेंगे और रेवेन्यू पैसा आने का ज़रिया और पैसा जाने का ज़रिया. These two things, expenditure and revenue, we are going to study in this chapter. And henceforth surplus और deficit budget और क्या देखेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड जो हमने बजट गवर्नमेंट ने बजट बनाया वो डेफिशिट की सिचुएशन रही या सरप्लस की. These all things we are going to study in this chapter to account for the difference between expenditure and revenue collection. और हम देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं, कैसे कैसे एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू कैसे, मनी कलेक्ट कैसे होती है, राइट. इन स्पेशली डील्स विद द मीनिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बजट डेफिशिएंट्स, द इम्प्लीकेशंस एंड मेजर टू कंटेंट देम. हम कौन कौन से इम्प्लीकेशंस करेंगे, अप्लाई करेंगे जिससे हम रेवेन्यू कलेक्ट करें या फिर एक्सपेंडिचर करें. All things we are going to read in this chapter, and we are going to deal the fiscal policy and simple description of multiplier. हम फिजिकल पॉलिसीज़ देखेंगे, ऐसा कौन सा फाइनेंशियल पॉलिसीज़ लगाकर डेफिशिएट या सरप्लस को करेक्ट किया जा सके. द रोल ऑफ प्लेस हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर ए डिटेल फर्दर इफेक्ट फॉर डेबिट दैट गवर्नमेंट ओन्स. द चैप्टर कंक्लूड विद द एनालिसिस ऑफ डेबिट इश्यूज़. इस चैप्टर में हम डेबिट के सारे इश्यूज देखने वाले हैं. द फर्स्ट सब टॉपिक इज़ गवर्नमेंट बजट मीनिंग एट इट्स कंपोनेंट. सबसे पहला गवर्नमेंट बजट क्या है और कब ये लॉन्च होता है. एज यू ऑल नो दैट February फर्स्ट वीक वी आर गोइंग टू हैव एवरी ईयर वी आर हैविंग गवर्नमेंट बजट लॉन्चेस या इम्प्लीमेंट्स and announced by the finance minister, right. This is the account of expenditure and revenue. There is a constitutional requirement in India to present before the parliament. You can see the government budget is presented as in the article of 112, where the parliament is a statement of estimated receipt and expenditure of the government as respect of every financial year. फाइनेंशियल ईयर जो नॉर्मल होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का एक राइटअप होता है जिसको अकाउंट एंट्री की जाती है, फाइनेंशियल अकाउंट एंट्री की जाती है और ये फाइनेंशियल ईयर है, इसका डाटा होता है. दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंस्टिट्यूट द मेन बजट डॉक्यूमेंट. इस खास फाइनेंशियल ईयर में बजट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स सामने अपलोड किए जाते हैं. दो द बजट डॉक्यूमेंट रिलेट टू द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर पर्टिकुलर फाइनेंशियल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गवर्नमेंट क्या रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, क्या एक्सपेंडिचर करेगी, इसका डॉक्यूमेंट होता है उसमें, राइट. किसी फाइनेंशियल ईयर का द इम्पैक्ट ऑफ इट विल बी देयर इन द सब्सिक्वेंट ईयर. देयर इज़ अ नीड देयरफॉर टू हैव टू अकाउंट्स, दोज रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल ईयर ओनली ऑन द इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू अकाउंट. रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दो कंपोनेंट के अंडर में क्रिएट किया जाएगा बजट. कब का बजट तैयार किया जाएगा, एक फाइनेंशियल ईयर का. फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. बजट अनाउंस कब किया जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ February. In order to understand the account, important to first understand the objective.
और रेवेन्यू बजट समझना या फिर कैपिटल बजट समझने से पहले ज़रूरी है कि हम बजट क्यों बनाया जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, वी शुड नो अबाउट मोर अबाउट दैट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.